नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त खबर बताने वाला हूं जिससे आपको मजा आ जाएगा। तुर्की एक बार फिर चिढ़ गया है भारत से और बहुत बुरे तरीके से चिढ़ा है। और तुर्की को चढ़ाया किसने है? तो भारत की एक कंपनी है जिसने तुर्की के तन बदन में आग लगा दी और उस कंपनी का नाम है टाटा। जी हां, अपनी और हमारी हम सबकी टाटा। तो टाटा के नाम से क्यों लगी है तुर्की को मिर्ची, इसकी पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर देखिए आपने। आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि ये किस चीज की तस्वीर है। तो जी ये है वैप, टाटा वैप। ये इसका वैप का पूरा वो होता है व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। ये हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, अलग अलग जो फोर्सेज है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो उनके इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। और ये जो है वो डीआरडीओ और टाटा एडवांस सिस्टम से मिलकर इसको बनाया। डीआरडीओ ने पहले डिजाइन तैयार किया, टाटा ने बनाया। अब इसको महिंद्रा डिफेंस सिस्टम भी बना रही है, वो भी इसमें शामिल है मैन्युफैक्चरर में। तो इस टाटा वैप ने तुर्की को सुलगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टाटा इंडियन कंपनी, वैप बनाया तो जाहिर सी बात है कि इंडियन फोर्सेस के लिए बनाया। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें भी हुई, कुछ शामिल हुई हमारी सेना में, उसको भी डिटेल दूंगा। लेकिन कुल जमा भारत के लिए होगा। लेकिन तुर्की को मिर्ची इसलिए लगी है। अच्छा, क्यों लगी है रुकिए मैं आपको बता ही देता हूं। ये देखिए, यह ग्रीक सिटी टाइम्स, ग्रीस का अखबार है। और क्या लिखता है ये? ग्रीस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन टर्की, मेड मूव टू परचेज इंडियन आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल। टर्किश मीडिया, ग्रीस की खबर है, ग्रीक सिटी टाइम्स की, कि ग्रीस ने टर्की पर जंग का ऐलान कर दिया है। और क्योंकि इसने मूव किया है एक इंडियन आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए, टर्किश मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है। और ये जो आर्मर्ड व्हीकल है वो यही है, टाटा वैप। ठीक, तो क्या लिखता है ग्रीक टाइम्स कि टर्किश मीडिया हैज मेड द ludicrous claim that Greece has declared war on Turkey following the Greek army interest in purchasing the VAP 8x8 armored combat vehicle manufactured by Indian automaker Tata। टर्किश मीडिया ये क्लेम कर रही है कि भाई ग्रीस ने टर्की पे वॉर का ऐलान कर दिया है क्योंकि ग्रीक आर्मी ने इंटरेस्ट दिखाया है टाटा के बनाए, जो भारतीय ऑटोमेकर है, उनके बनाए 8x8 कॉम्बैट आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल को खरीदने को लेकर। अब ये टर्किश मीडिया जिसकी बात हो रही है वो है टर्किश आउटलेट येनी एकिट। अब भाई नाम में हो सकता है कि उस प्रोनाउंसिएशन में ना पढ़ रहा हूं, जो अंग्रेजी में लिखा है उस हिसाब से पढ़ दे रहा हूं। येनी एकिट है जी ये, और ये है इसका लोगो, एकिट नाम से आप इसको ढूंढ सकते हैं। ये टर्की के बड़े मीडिया हाउसेस में शुमार किया जाता है। बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी मिड साइज में शुमार किया जाता है। और साल में जो है ये करीब 2 से 5 मिलियन डॉलर का जो एनुअल रेवेन्यू है इसका। और मार्केट पोजीशन जो है कि ये लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप्स में, कॉन्ग्लोमरेट्स में से नहीं है, बट एक मिड साइज में है, जिसमें ये लोग प्रो गवर्नमेंट मीडिया सेगमेंट इसको मानते हैं, कंजर्वेटिव एंड प्रो गवर्नमेंट सेगमेंट मानते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई चलो भाई देखें जरा कि भाई ये अखबार जो है वो हमारे टाटा वैप को लेकर क्या खबरें दे रहा है, क्या कर रहा है। तो ये देखिए, ये मैं उसके न्यूज वेबसाइट से पहुंच गया और ये 3 जनवरी 2026 की, इसी महीने की खबर है। ग्रीस इज एक्वायरिंग इंडियन बैटलशिप्स, काउंटर टर्की आर्म्स बिल्डअप कंटिन्यूज। इसकी हेडलाइन है कि ग्रीस जो है वो भारतीय बैटलशिप लाने वाला है और ये काउंटर टर्की आर्म्स बिल्डअप कंटिन्यूज जो है वो हो रहा है। और ये तस्वीर इसने टाटा वैप की जो है वो डाली हुई है इस पे, और लिखा है कि ग्रीस इज टेस्टिंग द वैप 8x8 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल। कह रहा है कि ग्रीस जो है वो इस वैप 8x8 आर्मर्ड व्हीकल को टेस्ट कर रहा है, जो कि इंडिया के टाटा एडवांस सिस्टम ने डेवलप किया है। और इसको ये इन आइलैंड एंड रिवर टेरेन, कि आइलैंड टेरेन पर भी कर रहा है, रिवर में भी कर रहा है। द व्हीकल इज सेंट्रल टू ए मॉडर्नाइजेशन प्लान टू रिप्लेस एजिंग प्लेटफॉर्म्स। इनका कहना है कि जो ये ले रहे हैं ग्रीस वाले, ये
चाह रहे हैं कि जो हमारा जो पुराना प्लेटफॉर्म्स है सारा उसको मॉडर्नाइज करें। तो खबर में ये लिखते हैं कि ग्रीक आर्मी ने डिसीजन लिया है कि एवेल्युएट कर रहे हैं वो इंडियन मेड वैप आर्मर्ड व्हीकल को इज अ पार्ट ऑफ बॉर्डर फोर्स मॉडर्नाइजेशन एफर्ट एम टू इंक्रीजिंग द मोबिलिटी एंड सर्वाइवलिटी, कि मोबिलिटी और सर्वाइवल का जो रेट है उसको करने के लिए इंक्रीज कर रहे हैं। और ये ग्रीस के किसके लिए हो रहा है? मैकेनाइज्ड एंड एम्फीबियस इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए हो रहा है। अब ग्रीस तो आपको पता ही ना कि समंदर का इलाका बहुत है, तो एम्फीबियस वॉरफेयर हो या समंदर के भीतर वाला वॉरफेयर हो, उनके लिए बड़ा जरूरी है, आइलैंड वॉरफेयर हो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए वो लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। According to Army recognition, the platform is expected to be tested in a variety of environments, including island terrain and river crossing. तो जाहिर सी बात है वैप बनाई उसी के लिए है। तो भैया हुआ ये कि ग्रीक सिटी टाइम्स की खबर के मुताबिक कि एथेंस में 12 दिसंबर 2025 को एक मीटिंग हुई। और ये मीटिंग किसके किसके बीच हुई? तो ये हुई सीनियर ग्रीक मिलिट्री के ऑफिसर्स थे और टाटा एडवांस सिस्टम के एग्जीक्यूटिव्स थे, जिनकी एक टेम्पररी डिप्लॉयमेंट हुई है व्हीकल के साथ ग्रीस में। ऑपरेशनल टेस्टिंग अंडर ग्रीक मिलिट्री कंडीशन वाज डिस्कस्ड। उनका कहना है कि भाई ये वहां पर एक टेम्पररी गए हुए हैं और अपनी वैप को लेके गए हैं, वो टेस्टिंग चल रही है। और चूंकि ग्रीक टाइम्स कहता है कि भाई हमारे पास जो हमारी फौज के पास जो पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्रैक्ड एंड व्हील प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डेटिंग बैक टू द कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर के जमाने के, तो अब इन्हें मॉडर्नाइज करना है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई वैप के बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना। अब देखिए हमारे यहाँ तो बड़ी लॉबिंग हुई, वैप को दरकिनार किया गया, स्ट्राइकर की बात हुई, फिर स्ट्राइकर भी अभी गोल है, लेकिन मुझे लगता है कि वैप के साथ जाना चाहिए। एक तो आत्मनिर्भर भारत है, एक अपना टाटा है जो विश्वास का भरोसे का नाम है, तो मुझे लगता है कि वैप के साथ जाना चाहिए। कुछ यूनिट्स खरीदे गए उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन ये लार्ज स्केल पे लेनी चाहिए, हमें विदेशी जरूरत नहीं है 8x8 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल की। तो देखिए मैं इसका कुछ आपको डिटेल्स बता देता हूं। जो इसका मेन आर्मामेंट है यानी कि मेन हथियार है वो है 30 mm ऑटो कैनन टरट है वैप वेरिएंट के लिए। और जो इसका आईपीएमवी वेरिएंट है उसमें ये 7.62 मिलीमीटर की मीडियम मशीन गन लगी है, आरसीडब्ल्यूएस यानी कि रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम है, उसमें रिमोट कंट्रोल से आप इसको चला सकते हैं। जो सेकेंडरी आर्मामेंट है, मतलब सेकेंडरी जो हथियार है वो है 7.62 mm कॉक्सियल मशीन गन है। इसके अलावा ट्विन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर है, या फिर उसकी जगह पे आप लगा सकते हैं ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। जो इसका इंजन है फिलहाल वो है कमिंस ISXE 600 डीजल इंजन है, और फ्यूचर में इसको अपग्रेड करने की भी है कि CVRD अशोक लेलैंड के इंजन इसमें लगेंगे जो अपने होंगे, भारत के होंगे। इसके इंजन की जो पावर है वो 600 HP की पावर है, 600 हॉर्स पावर की है, और जो पावर टू वेट रेशियो है इसका वो है 24 HP पर टन। जो इसकी स्पीड है वो रोड पर है 100 किलोमीटर पर आवर। आप सोचिए इतना भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ी इतनी, और ये सड़क पर जब चलेगी तो 100 किलोमीटर पर आवर के उससे चल सकती है, और पानी में ये 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा सकती है, पानी में, नदियों में, समझिए। और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो रोड जाएंगे तो 500 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है, और अगर आप ऑफ रोड हो जाते हैं मतलब उबड़ खाबड़ ये वो तो 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज है। इसमें 3 लोगों का क्रू है, और प्लस ये 10 से 12 फुल्ली इक्विप्ड ट्रूप्स को, जवानों को अपने पूरे गियर्स के साथ, हथियारों के साथ ये कैरी कर सकते हैं, ये चला सकते हैं। इसका जो प्रोटेक्शन लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है स्टैनेग 4। अब आप कहेंगे कि ये स्टैनेग 4 क्या होता है? तो ये एक तरह से कहें जो ये एक पैरामीटर है जो अलग अलग लेवल की सुरक्षा मुहैया कराता है। स्टैनेग 4 लेवल ये बहुत अच्छा लेवल है। तो स्टैनेग 4 जो है स्पेशली इज ए नाटो स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट that defies a high level of ballistic and blast protection for the occupants of logistic and light armored vehicles। तो ये नाटो का एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट है कि भैया हाई लेवल ऑफ बैलिस्टिक एंड ब्लास्ट प्रोटेक्शन चाहिए जो इसमें लोग बैठेंगे, जो आर्मर्ड व्हीकल्स होंगी उसको। अब देखिए तो जो इसकी बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है लेवल 4 है, इसमें जो मशीन गन की फायर है जिसमें 14.5 into 114 mm की B32 आर्मर पियर्सिंग गोलियां जो होती हैं, राउंड्स होते हैं, वो इसको झेल सकती है। टेस्ट कंडीशन में यह है कि ये जो है ये 200 मीटर दूर से भी अगर फायर किए जाते हैं 911 मीटर पर सेकंड, ये उनको झेल सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो प्रोटेक्शन लेवल है ये कॉमन फॉर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो है, ICVs जो होते हैं, जो जिनमें
पैदल सेना हमारी जाती है जब युद्ध के मैदान में, तो उनको सेफ्टी चाहिए ना, आप ऐसे खुले में तो लेके नहीं जा सकते, तो उनको इस व्हीकल में जाना चाहिए। और ये माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्ट व्हीकल्स में भी ये स्टैंडर्डाइज है, जो माइन से भी बचाने वाले में उसमें भी ये चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन, जिसमें माइंस और एक्सप्लोजिव की बात हो रही है। तो स्टेनैग लेवल 4 जो है वो कई तरह के जो बारूदी सुरंगें हैं, ग्रेनेड्स हैं, इनसे भी आपको रक्षा करती है, ठीक है, उनसे भी आपकी रक्षा करती है। तो लेवल 4A जो है वो है 10 kg एक्सप्लोजिव अगर ब्लास्ट होता है, जैसे एंटी टैंक माइन है, एक्टिवेट अंडर एनी व्हील और ट्रैक लोकेशन, तो ये बचा लेगा उससे। और लेवल 4B जो है वो 10 किलो एक्सप्लोजिव अगर होता है अंडर द सेंटर ऑफ द व्हीकल फ्यूजलाज, मतलब बिल्कुल सेंटर में अगर होता है, तब भी उससे ये बचा लेगा ब्लास्ट प्रोटेक्शन पर। अब आते हैं आर्टिलरी एंड फ्रेगमेंटेशन। तो भाई इसमें क्या है कि 155 mm की जो हाई एक्सप्लोजिव आर्टिलरी शेल्स हैं, ये उनसे भी बचा सकता है। अगर ये 30 मीटर के दूरी से मारी जाते हैं, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स भी निकलते हैं उससे भी ये बचा सकता है। तो देखिए ये प्रोटेक्शन लेवल आपको ये मिलता है, और ये ठीक ठाक स्टैनैग 4 प्रोटेक्शन लेवल, ये ठीक ठाक लेवल माना जाता है इसको। अब देखिए हमारी आर्मी में कितने हैं वो मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मोरक्को को हमने ये सप्लाई करना शुरू कर दिया है। मोरक्को ने टाटा से वैप खरीदे हैं। देखिए ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है 2024 की अक्टूबर की। टाटा एडवांस सिस्टम साइंस लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल इन मोरक्को, ठीक है। अब मैं आपको मोरक्को की न्यूज वेबसाइट की खबर दिखाता हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि हमने जो पहला बैच है वो दिसंबर 2025 में, देखिए मोरक्को वर्ल्ड न्यूज की खबर है, टाटा एडवांस सिस्टम्स डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ वैप 8x8 व्हीकल्स टू मोरक्को। अच्छा, ये कोई डिलीवर किए हैं, भारत में बनाकर सप्लाई नहीं किए हैं, ये वहीं पर डिलीवर हुए हैं, वहीं पर बने हैं। देखिए ये जो है मोरक्को एंड इंडिया ने एक डिफेंस फैक्ट्री जो है वो बैरेचिड में, जो मोरक्को का एक शहर है, वहां पर फैक्ट्री बनाई और इसका नाम दिया टाटा एडवांस सिस्टम मैरॉक। और इसमें उन्होंने जो है मोरक्कोज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल डिफेंस एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दोनों मिलकर टाटा एडवांस सिस्टम के साथ ये फैक्ट्री डली है और वहां पर ही बनाए जा रहे हैं, ठीक। जो ये फैक्ट्री है वो 45% वो लोकली प्रोड्यूस कंपोनेंट्स यूज कर रही है, यानी कि मोरक्को के लोकल बिजनेसमैन को भी फैक्ट्री जो बना रही है चीजें, प्रोडक्शन को है, डिफेंस प्रोडक्शन में जो चीजें लगती हैं उसमें वो फायदा कर रहा है। और 50% ये हो जाएगा इन फ्यूचर बाई ट्रेनिंग मोरक्कन टैलेंट। जब मोरक्को के लोगों को इसकी ज्यादा ट्रेनिंग हो जाएगी तो ये 50% हो जाएगा कि 50% जो कंपोनेंट इसमें लगेंगे वो लोकली बिल्ड होंगे, तो ये मोरक्को के लिए फायदेमंद है। अच्छा, अब ये जो है इससे क्या हुआ, 90 डायरेक्ट जॉब, 90 लोगों की डायरेक्ट जॉब लगी है और 250 लोगों की इनडायरेक्ट जॉब लगी है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस रीजन की बढ़ेगी। अब जो टोटल जहां तक मुझे पता है टोटल शायद 150 गाड़ियों की वैप की डील मोरक्को के साथ हुई है, 150 की डील हुई है शायद, जहां तक मुझे पता है। अच्छा देखिए, अब जो है इंडियन आर्मी ने भी लिया हुआ है, ये देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने 15 के ऑर्डर किए थे और ये सभी 15 के 15 जो हैं ये इंडियन आर्मी को डिलीवर हो गए हैं और 9 और जो है ऑर्डर डाले गए थे। ये पिछले साल जनवरी की खबर है, पिछले साल 2024 की है, तो शायद हो सकता है ये लेटेस्ट, इसके बाद अपडेट नहीं मिला है मुझे। उधर सीआरपीएफ ने ये वैप लिए हैं, जो कश्मीर में सीआरपीएफ वाले जो इसको यूज कर रहे हैं, और ये साउदर्न कश्मीर में यूज किए हैं, जिसमें से 12 इक्विप्ड सोल्जर्स जो हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर वो उसमें जा सकते हैं, ठीक। ये 2023 की खबर है, मतलब 3 साल हो गए इसको करीब करीब सीआरपीएफ यूज कर रही है। इसके अलावा आर्मी जो है वो 105 और व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो है वो लेना चाहती है, यानी कि 105 और का ऑर्डर आ सकता है भारत से वैप के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया टाटा ने, और टर्की को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और ग्रीस की फौज को इससे बहुत फायदा मिलेगा। ये एम्फीबियस वॉरफेयर में बहुत ज्यादा फायदेमंद करेगी, और वहां भी यही होगा कि वहां भी ग्रीस में जाकर टाटा वाले फैक्ट्री लगा देंगे वहां पे लोकल के साथ मिलकर, तो ये वहां की इकोनॉमी के लिए फायदा होगा, वहां की फौज के लिए भी फायदा है,
और प्लेटफॉर्म अपना टाटा वेब जो है 8x8 बहुत शानदार है। मैंने आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता दिए, इसका प्रोडक्शन लेवल बता दिया। तो कुल जमा यही बात है कि भाई इससे टर्की को बहुत लगी है, क्योंकि हम लगातार जो है वो हम ग्रीस को कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पता ही है कि ग्रीस के साथ LR सैम की भी, LSCM जो है ना, प्रलय मिसाइल कह लें आप, जो भी है, नहीं, निर्भय उसकी भी डील की बात चल रही है कि नहीं? उससे भी मिर्ची लगी। इसके अलावा ब्रह्मोस की बातें भी चल चुकी हैं, इसके अलावा ब्रह्मोस की बातें भी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ग्रीस को मिर्ची लगनी है, क्योंकि भारत घेर रहा है ग्रीस को कह रहा हूं, तुर्की को मिर्ची टर्की को लगनी है, क्योंकि ग्रीस को हम इक्विप कर रहे हैं, ग्रीस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ग्रीस को जो नीड है वो हम डिफेंस कैपेबिलिटीज उसको एनहेंस कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों कि टाटा की एक गाड़ी ने तुर्की की जला भुना कर रख दी है। तो आपको क्या कहना है इस पर? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,